आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई आज होने वाली है और उसकी दलीलें भी खुद ममता बनर्जी ही पेश करेंगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने गंभीर आरोपों में कहा है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारों पर नाचता है। साथ ही एसआईआर की वजह से करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक विवाद खड़ा हो गया, हालांकि कई बार इसको लेकर के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको लेकर के चुनाव आयोग से भी बातचीत की, हालांकि उसके तरफ से भी कोई ऐसी प्रक्रिया सामने नहीं आई। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर का जो पूरा मुद्दा जो हो रहा है, वहां पे जो वोटिंग प्रक्रिया जो हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं 1.25 करोड़ की जो मतदाता जो है, उसमें कहीं ना कहीं काटने की प्रक्रिया पूरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज जो है वो पेश होंगी, साथ ही साथ जस्टिस सूर्यकांत की 3 बेंच की अध्यक्षता में ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है। अब देखने वाली बात हुई कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरीके से आरोप लगाया है, ये किस तरीके से पूरा प्रक्रिया चलता है। हालांकि चुनाव आयोग तरफ से ये साफ तौर पर ये कहा गया था कि जो प्रक्रिया वहां पर हो रही है एसआईआर को लेकर के, ये पूरा पारदर्शी होनी चाहिए, सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से हो रही है। लेकिन बीएलओ जिस तरीके से वहां पे आत्महत्या कर रहे थे, उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, तमाम चीजों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी हियरिंग होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस नजरिए से देखती है और आने वाले वक्त में ममता बनर्जी इसको लेकर के क्या प्रदर्शन करती हैं, या सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है उसका कुछ न कुछ आने वाले वक्त में, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है वहां पर, अब कैसे इसको पूरा प्रक्रिया होता है वो तो सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने दलील रखी कि मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया में गड़बड़ियां हो रही है। उन्होंने बताया कि 32 लाख वोटर्स अनमैप्ड हैं, 1,36,00,000 नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में है और 63 लाख मामलों की सुनवाई अब भी लंबित है, जबकि फैसला लेने के लिए केवल 4 दिन ही बचे हैं। वहीं श्याम दीवान ने कहा कि करीब 8,300 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जिनकी संविधान में कोई परिकल्पना नहीं है। साथ ही डोमिसाइल, आधार, ओबीसी प्रमाण पत्र जैसे वैध दस्तावेज भी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं और लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कोर्ट से बोलने की अनुमति मांगते हुए कहा कि उन्हें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है और उन्होंने चुनाव आयोग को 6 बार पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि बीएलओ दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से शीर्ष वकील कोर्ट में मौजूद हैं और अदालत पूरी कोशिश करेगी कि किसी निर्दोष का नाम मतदाता सूची से ना हटे। हालांकि कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि पहले ही 10 दिन का विस्तार दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है। इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने सुप्रीम कोर्ट के वकील सूरज कुमार झा से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से आज ममता बनर्जी का जो एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से बवाल छिड़ा हुआ है, हालांकि चीफ जस्टिस सूर्यकांत की 3 बेंचों ने आज इस मामले को लेकर के पूरा सुनवाई करना है। हालांकि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एडवोकेट सूरज जी हैं। सर, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के लगातार बवाल खड़ा हो रहा था, ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग में जाकर के कई बार सवाल खड़े किए कि वहां पर 1.25 करोड़ मतदाता जो है वो वंचित रह जा रहे हैं, उनका वोट काटा जा रहा है। किस तरीके से पूरा प्रक्रिया देखिए, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट नंबर 1 में इनका आइटम नंबर 37 है। अभी कोर्ट नंबर 1 में 16 नंबर आइटम चल रहा है। ठीक है, इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच जो है स्पेशल सुनवाई कर रही है, जो कि 1 बजे तक की सुनवाई है। स्पेशल बेंच 1 बजे तक। ममता बनर्जी जो है आयोग में, इनके बंगाल एसआईआर को लेकर ऑलरेडी 3 पिटीशन ऑलरेडी है और 4था पिटीशन इन्होंने डाला, इनके नाम से पिटीशन है और आज ये आए भी हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये एक तरीके का पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री आकर के अपने ही मैटर्स अपने नाम से केस फाइल करे। और जब इनके पास पूरी टीम है तो तीनों एसआईआर में और पूरी इनकी मिस्टर कपिल सिब्बल, मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी और सारे जितने सीनियर एडवोकेट की पूरी टीम है वो आर्ग्यू कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये आई है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जनता को, अपने जनता को जो वोटर है इनके, वो साबित करना चाह रही है कि हम जनता सड़क से लेकर संसद तक, इलेक्शन कमीशन
अब मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा आपके राइट्स का वो रोकने के लिए। ये सिर्फ कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकल माइलेज जिसको बोलते हैं वो है। और उसके बाद जो है अगर देखा जाए जो आपका सवाल था कि 1.25 लोग, तो इसमें तो यार जो एफआईआर होता ही इसलिए है कि कई लोग मर गए, कई लोग कहीं हो गए, कई डाइवर्ट हो गए। एफआईआर का काम नहीं यही होता हर टाइम पे। चुनाव आयोग इससे पहले भी 8 बार किया, ऐसी बात नहीं कि पहली बार हो रहा है। इस बार गलत जनता को गलत तरीके से बताया जा रहा है कि आपका एसआईआर होना नाम कट जा रहा है। ये सारे जो है जो कट रहे हैं वो कहीं ना कहीं अवैध घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जिसको कि इससे पहले ममता बनर्जी जो है गलत तरीके से, क्योंकि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनता है, वहां पे उनको जगह दी गई है, उनको अवैध रूप से घुसाया जाता है, उनका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सब बनाया जाता है और उनको वोटर के तौर पर तब्दील किया जाता है। और जब वो वोटर बन जाते हैं इनका नेता है और टीएमसी में इनको अच्छे खासे इनको सबको बसाया जाता है अवैध घुसपैठियों को। इस बार एसआईआर में चुनाव आयुक्त की अगुवाई में एसआईआर हो रही है और बिहार में भी एसआईआर हुआ, यूपी में भी चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि एक राज्य में बंगाल में हो रहा है, बिहार में चल रहा है, बिहार के बाद चुनाव अभी यूपी में कंप्लीट हुआ, एसआईआर अभी बंगाल में चल रहा है। चुनाव आयोग चूंकि देश बहुत बड़ा है, 1 अरब 140 करोड़ की जनसंख्या है, इतनी बड़ी भूभाग पे करना वो सीरियली वाइज हो रहा है, अभी बंगाल में हो रहा है। इनकी बिलबलाहट ममता बनर्जी का ये आरोप भी है कि जिस तरीके से 1.25 करोड़ जो इसे मतदाता जो हैं जिनको वंचित किया जा रहा है, हालांकि कई सारे ऐसे मतदाता इसमें जो है वो जीवित हैं लेकिन उसको मृत घोषित कर दिया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितने भी बीएलओ जो हैं वो पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने कहा था कि जो भी प्रक्रिया हो रही है वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। तो ममता बनर्जी को इस चीज को लेकर आपत्ति क्यों है कि एफआईआर जो है वो तो सभी लोगों के लिए हो रहा है, और जो बांग्लादेशी जो जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हैं वहां पर रह रहे हैं, तो आपत्ति क्यों जताई जा रही है? देखिए मैं बता दूं कि देखिए वहां का जिनका वोट बैंक है बहुत हद तक वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या हैं। 2 तरीके के रोहिंग्या म्यांमार वाले हैं और बांग्लादेशी अवैध, इनका बहुत बड़ा वोट बैंक का सेटल जो है ना वहां पे है, सेटलमेंट उनका वहां पे है। तो वो सेटलमेंट की घिसकती दिख रही है। 1 करोड़ 25 लाख जो आप बता रहे हैं, जो मतदाता छट गए, तो कहीं ना कहीं वही होंगे जो अपनी एसआईआर का मतलब क्या होता है कि आप पुराने चुनाव में आपके आप आए कि नहीं पाए साबित करिए। बीएलओ के पास आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, बीएलओ वेरीफाई करेगा, फिर आपका मतदाता सूची में ऐड होगा। ये अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मानता हूं कि उसमें जो मतदाता है उनकी पहचान संदिग्ध है, इसलिए नहीं हो पा रहा। और ममता बनर्जी को पता है कि 1 करोड़ 25 लाख का जनसंख्या जो है, वोटर की जनसंख्या जो है, वोटर एक बहुत बड़ा इनको इम्पैक्ट करेगा। इनकी सत्ता जा रही है, शारदा चिटफंड से लेकर के संदेश खाली से लेकर के आरजी मेडिकल कॉलेज में से सब आप जान चुके हैं। इनकी लॉ एंड ऑर्डर फेल है वहां पे। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का एक केस है 1975 में, जस्टिस के मैथ्यू ने साफ साफ कहा था कि राइट टू फेयर इलेक्शन जो है ये भी एक फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि इलेक्शन फ्री हो। इसकी जिम्मेदारी आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, वो अपना काम तरीके से कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है एसआईआर वाले में, जबकि उन्होंने चुनाव आयोग को पार्टी बना रखा है, यूनियन गवर्नमेंट के अलावा रेस्पोंडेंट नंबर 2 चुनाव आयोग ही है, तो चुनाव आयोग अपना जवाब दे रहे हैं और इस पे सुनवाई चल रही है। ये आज कहिए अगर मीडिया का इतना जमवाड़ा हो पुलिस फोर्सेज का है, तो मैं ये मानता हूँ कि ममता बनर्जी एक तरीके से अपने जनता का पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है और एक दबाव बनाना चाह रही है कोर्ट के ऊपर कि हम आए हैं आर्ग्यू करने के लिए। आपके नाम से जब केस डला है, पहली बात आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई केस डलता है तो आप एडवोकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, और सुप्रीम कोर्ट में एक चीज और ऐड हो जाती है, जब भी आप केस डालेंगे, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, आप अपना केस जब डालते हैं तो आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग एओआर बोलते हैं, उनके नाम से ही केस फाइल होता है। तो इसमें भी इनका एओआर का नाम जो भी है मैं बता दूंगा अभी आपको, उनके नाम से है। तो एओआर की पूरी जिम्मेदारी होती है कि केस की लिस्टिंग करवाना, जिस दिन केस है उस दिन जो है उनके जो वकील है एओआर या तो खुद करते हैं। ये पूरा मामला जो है एक तरह से ये दर्शा रहा है कि जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी जो जनता के बीच में उतर रही हैं, उन्होंने कई सारे वहां पे प्रोटेस्ट भी किए, सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाई। तो एक भ्रम फैलाने वाली बात है सरकार, क्योंकि चुनाव आयोग पे भी उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए कि चुनाव आयोग जो है वो रोबोट की तरह काम करता है, सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो पारदर्शी तरीके से वो काम नहीं करता, अपना निर्णय नहीं देता। तो क्या कैसे देखते हैं आप? है ना, देखिए वही बात पर अब ये जो आप कह रहे हैं प्रतिवेदन उन्होंने चुनाव आयोग, अभी जब दिल्ली आई है वो उससे सबसे पहले चुनाव आयोग के पास गई, चुनाव आयोग को इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया। तीनों चुनाव आयुक्त का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर आप देख लें तो इन्होंने बहुत समझदारी से इनका प्रतिवेदन सुना समझा सब। लेकिन जब चुनाव आयोग के क्वेश्चन आ रहे हैं तब इस पे बिलबिला जा रही है, इनके समर्थक आप हल्ला तोड़ा मचा रहे हैं। इससे पहले भी जो बंगाल वाले मैटर में जो आया था उस वाले में, उसमें भी ये बंगाल में उसमें कोलकाता हाईकोर्ट में इनके समर्थक इतना हल्ला करने लगे, इनके समर्थकों ने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे इनको वायरल किया कि हाईकोर्ट पहुंचिए, वहां करिए, वहां सुनवाई नहीं कंप्लीट हो पाए, तो फिर यहाँ पे आया सुप्रीम कोर्ट मामला। तो ये मानता हूं कि एक तरीके से आर्टिकल 50 जो है सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी अलग अलग रहेंगे, अपना अपना फंक्शन इंडिपेंडेंटली करेंगे, उसका वायलेशन है। एक राज्य के मुख्यमंत्री को आके सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर बिल्डअप है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, साइकोलॉजिकल वारफेयर है इसको बोलते हैं ये, क्योंकि जब आप
3 केस फाइल किए, एओआर के थ्रू केस फाइल है। आपके कपिल सिब्बल, सिंघवी और श्याम दीवान जितने बड़े एडवोकेट हैं, जिनका नाम चलता है सुप्रीम कोर्ट में, और ये बहुत काबिल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जब वो केस चल ही रहा है आपका, तो फिर आपका आना ये कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड है और अपनी जनता को गुमराह करने की कोशिश है कि देखो जी, हम तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट तक आ रहे हैं। अब ये इससे साबित ये करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, तो तुम अब सड़क पे आ जाओ। और ममता बनर्जी पहले से भी पहली बार धमकी दे चुकी है कि सड़कों पे खून बहा जाएगी, नदियां बहा दी जाएगी। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट जजेज के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। मैं मानता हूं कि जजेज इस प्रेशर को समझ रहे हैं और जजेज इनके बहकावे में, इनके प्रेशर में नहीं आएंगे। जजेज को जो रूटीन वर्क है वही करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, आइटम नंबर 16 ही चल रहा है और इनका 37 है, तो 37 मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब हमारे पास बचे हैं 16 मिनट। 1 बजे के बाद इनकी हियरिंग, मतलब ये बेंच डिसॉल्व हो जाएगा, स्पेशल बेंच, क्योंकि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस को और भी केसेस करने हैं। तो आज ये बेंच सिर्फ 1 बजे तक है, लंच तक। अगर उतने में अगर आ पाए तो ठीक, नहीं तो आज मुझे लगता है इस मैटर में डेट लगेगा, चाहे शॉर्ट डेट हो, लॉन्ग डेट हो, हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए हम यही देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल चाल है, और ये किसी भी मुख्यमंत्री के, क्योंकि आप एक संवैधानिक हेड है, आर्टिकल 163 और 164 में साफ साफ लिखा गया कि एक राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा वो मंत्रिमंडल के सदस्य का हेड होगा। तो उनकी ये राजनीतिक दायित्व बनता है कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर वहां आप मेंटेन करें। एक मुख्यमंत्री ही जब यहाँ पे बहस करने आ जाएंगी, इससे पहले केजरीवाल एलजी के हाउस में जाकर के धरना देते थे। ये मैं मानता हूँ कि लोकतांत्रिक देश में एक खतरा की बात है और जनता को इसे समझना चाहिए, और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और इनकी राजनीतिक जो कुटिलता है वो समझ के इस पे इनको इस बार मौका दे, क्योंकि ममता बनर्जी की बात पूरा बढ़िया से पता है कि इनकी इस बार की सत्ता जा रही है और इन्होंने पुराने कारनामे जितने काली करतूत है वो सामने आएंगी, तो फिर वो वापस कभी सत्ता में नहीं पाएंगे। इसलिए इस बार ये साम दाम दंड भेद अपना रही है, जो कि मैं मानता हूँ गलत है। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे नेताओं का हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट सूरज, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के जो मुद्दा गरमाया हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग होनी है। अब देखने वाली बात होगी, कुछ ही समय रह गए, हालांकि 1 बजे तक ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा बेंच चलेगा। अब हालांकि इसको लेकर के क्या अंतरिम डेट मिलती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज ममता बनर्जी खुद से पेश हुई, हालांकि 3 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले को गंभीरता से सुनवाई करी है। हालांकि इसको लेकर के ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एसआईआर में जिस तरीके से भेदभाव किए जा रहे हैं, वहां पे 1.25 करोड़ जो मतदाता जो है वो उसमें कहीं ना कहीं नाम काटने की प्रक्रिया जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। कई सारे ऐसे सवाल जो है चुनाव आयोग पे भी खड़े किए जा रहे हैं कि सरकार जो है, चुनाव आयोग जो है वो सरकार के निशाने पे नाचती है और साथ ही साथ इसको लेकर के, और कहीं ना कहीं एक बात चीज सामने निकल करके आ रही है कि ममता बनर्जी ये दर्शाना चाहती है पश्चिम बंगाल की जनता को कि हम लोग सड़कों पे उतर करके, संसद में भी जा करके, चुनाव आयोग से ही बात करके, सुप्रीम कोर्ट से ही बात करके ये एसआईआर का जो मुद्दा जिस तरीके से गरमाया हुआ है इसको कहीं ना कहीं खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई, हियरिंग होने के बाद इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की जो बेंच थी, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर यह कहा है कि इसको लेकर के गंभीरता से बातचीत की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि हालांकि इसको लेकर के सोमवार को दोबारा से इसकी हियरिंग होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि एसआईआर को लेकर के किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।